हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी थी डायरेक्शनल ट्रेड्स के लिए, तो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इसमें मैंने इन डिटेल इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमें निफ्टी में किस तरीके से ऑप्शन बाय करना है, या फिर आपको डायरेक्शनल सेलिंग भी करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स रहेंगे, वो आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा थ्रू आउट द वीडियो, आपको जैसे समझ में आते हैं। तो सिंपल वे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम क्या करेंगे, निफ्टी का जो रेंज रहेगा ना, उस रेंज के ऊपर हम ट्रेड डिसाइड करेंगे। हम रैंडमली ट्रेड नहीं लेंगे, बट रेंज के हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो जैसे हमें ट्रेंड देखना है कि मार्केट अभी क्या सिचुएशन में है। हमें ये नहीं देखना है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो तो आपको इस तरीके से ही करना होगा। दिस इज़ दी ओनली वे आप अच्छे से कर सकते हो, और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी ने क्या किया, ग्रीन कैंडल हमें डिसाइड करनी है फॉर अपसाइड, रेड कैंडल हम डिसाइड करेंगे फॉर डाउन साइड, एंड अगेन एक कैंडल ऊपर जानी चाहिए जो हाई ब्रेक कर दे, तो हम लो को मार्क करेंगे फॉर लो, मतलब लो मार्किंग के लिए हम उस कैंडल के लो को मार्क करेंगे। अब ये लो हुआ, किस वजह से लो हुआ, बिकॉज मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये ऊपर ही गया, ये नीचे के लिए काउंट मत कीजिए। ओपन एंड क्लोज ऊपर है तो ऊपर के साइड, देन अगेन ऊपर से नीचे क्लोज है तो नीचे की साइड। एंड अभी नीचे की साइड ही है, बट हाई ब्रेक हुआ है, मतलब हाइस के ऊपर ही ओपन हुआ है, तो हाई ब्रेक ही बोल सकते हैं इसको। तो हमने लो मार्क कर लिया। अब ये लो मार्क हो गया, ओके, और इसका ये हाई हो गया निफ्टी का। तो अब क्या होगा कि हाई एंड लो मार्किंग हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद, कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, ये दूर होना चाहिए ईएमए से, ओके, दोनों ईएमए से, 20, 50 तीनों ईएमए से। तो ये जो ब्रेक हुआ, ये तीनों ईएमए से दूर है। ये फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस, थर्ड डिस्टेंस, तो ये कैंडल तीनों ईएमए से दूर है। तो अब उसके बाद जो भी ईएमएस के करीब जो भी प्राइस ने बाउंस लिया होगा, उस एरिया को हम मार्क करेंगे एज हमारी एंट्री लेवल। तो हमने इस एंट्री लेवल को मार्क किया, वो ईएमए पे भी दिखेगा क्योंकि ईएमए को वो टच करेगा। तो यहाँ पे आप पुट बाय करना है आपको। कौन सा पुट बाय करना है, 25,900 पे आप एंट्री बनाओगे, और इसका एसएल रहेगा जो भी 50 ईएमए के अराउंड जो भी लेवल है। तो 50 ईएमए के अराउंड ये लेवल है, इसके ऊपर भी है ये वाली, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो फॉर दी एसएल। तो ये नियर अबाउट 30-40 पॉइंट्स का एसएल बनेगा यहाँ से। हाँ, नियर अबाउट 50 पॉइंट का एसएल बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो बनना ही चाहिए। तो 50 पॉइंट का एसएल बनता है। और एग्जिट कहाँ पे रहेगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा आइदर, तो जब ये नीचे आएगा तो ये जो 50 ईएमए की जो लाइन है ये वाली, तो ये लाइन इस तरीके से आएगी, इसके बीच में ये 20 ईएमए वाली आएगी। एंड जब मार्केट का जो क्लोज है वो 50 ईएमए के ऊपर 15 मिनट वाला क्लोज दे देगा, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब तक के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो इस तरीके से आपको इस ट्रेड में बने रहना है। और एक बात, अगर ये यहाँ से ऊपर क्लोज हो जाता है 15 मिनट ईएमए 50 के ऊपर, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, तो हमारा एसएल वहाँ पे लग गया। लेकिन अभी यहाँ पे एंट्री बनी है पुट की, तो 25,900 की हम स्ट्राइक प्राइस लेंगे और इसको होल्ड करेंगे। अभी इसको इस तरीके से अगर करोगे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से आ रही है, बिकॉज आपने एक रैंडम ट्रेड नहीं लिया है, आपने रेंज ब्रेक होने का वेट किया है, एंड देन आपने एंट्री बनाई है। तो अभी इसका थोड़ा सा बैक साइड जाके भी देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या एंट्री बनी है। अभी फर्स्ट में इस वाले ट्रेंड पे आऊँगा। अभी हम दो ट्रेंड्स पकड़ेंगे इसमें, तो किस तरीके से होता है देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैंडल ये हुई, ओके, बट इसमें लो नहीं बना। सेकंड कैंडल भी ऊपर ही गई, ओके। अभी थर्ड कैंडल ने क्या किया, थर्ड कैंडल बनी और ब्रेक करके नीचे आई, ओके। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ से क्या हुआ, ये हमने लो कैलकुलेट कर लिया कि चलो ये लो है, बिकॉज फर्स्ट सेकंड ऊपर गई, थर्ड नीचे आई, एंड देन फोर्थ जो है ऊपर से नीचे आके क्लोज हो गई, मतलब इसके ऊपर ही क्लोज हो गई। तो हमारे पास एक रेंज बन गई यहाँ पे, जो हम कह सकते हैं कि लो साइड रेंज है। अब ये रेंज का ब्रेकआउट हो गया, इधर एक बार देख लेते हैं एंट्री किस तरीके से प्लान होगी। हाँ,
तो अब यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे क्लियरली डिस्टेंस देख सकते हो कि EMS से ये डिस्टेंस काफ़ी दूर है। इवन दो 200 EMA के नीचे नहीं आया है, बट ठीक है, चलता है, कोई तो डिस्टेंस एक मार्क होना चाहिए। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ये डिस्टेंस मार्क होगा तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि जब भी प्राइस फिर से ऊपर आएगी एक पर्टिकुलर लेवल के लिए, जैसे अब यहाँ पे कैलकुलेट करना हो कि कहाँ तक पकड़े, तो ये जो ग्रीन कैंडल है आप इसका एक रेजिस्टेंस एरिया पकड़ सकते हो, बिकॉज इसके बाद ये ब्रेक हुआ है, इधर ये भी ब्रेक हुआ है, बट ये काफ़ी ऊपर रहेगा। हमें EMS के अराउंड चाहिए, जो 50 EMA और 20 EMA उसके अराउंड चाहिए। तो अगर 20 और 50 EMA के अराउंड देखेंगे तो ये दो एरियाज आते हैं, और SL हमें 50 पॉइंट्स चाहिए वहाँ से जहाँ से प्राइस आ रही है। तो 50 पॉइंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, इधर आता है। ओके, तो हाँ, तो इस एरिया में हम अपना SL लगाएंगे। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम निकल जाएंगे। तो हमारी एंट्री बनी EMS के अराउंड और हमारा SL लगा इधर। अब जब भी प्राइस 50 पॉइंट्स EMA को 50 पॉइंट अगर आता है तो हम निकलेंगे, या फिर जब भी नीचे आने के बाद एंट्री के ये 50 EMA को क्रॉस करेगा तब हम निकलेंगे। तो 50 EMA को क्रॉस कब कर रहा है, देखो आपने पूरा ट्रेंड राइड किया। ओके, हाँ, तो यहाँ पे इसने 50 EMA को क्रॉस कर दिया तो हम यहाँ पे निकल गए। तो ये एरिया को मैं एक बार मार्क करता हूँ। अब हमने पॉइंट्स कितने कैलकुलेट करे, मतलब कितने कैप्चर करे, वो एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो हमने अराउंड, सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, को मैं ऐसे करके देखता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट। तो हमने जहाँ से एंट्री बनाई है वहाँ से ये पॉइंट्स कितने मिले हमें, नियर अबाउट 650 पॉइंट्स। तो 650 पॉइंट इंटू 75 कितना होता है, 650 इंटू 75 तो 48,000, नियर अबाउट 50,000 या फिर 40,000 कैप के ऊपर आपको 100% यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे आपने एग्ज़िट करा। देन अभी नेक्स्ट हम जब यहाँ पे आ रहे हैं नीचे वाली साइड, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, हाँ, ये आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, कहाँ गया वो लोग, हाँ, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब हमारे पास रेंज चाहिए हमें नीचे की साइड। तो अब हम देखेंगे कि लो बना, हाई बना, एंड देन अगेन लो बना। तो अब हम इस हाई को मार्क करेंगे। ओके, इस हाई को मार्क करेंगे एंड अभी वेट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में कि EMS से दूर हो जाए प्राइस तो हम एंट्री बनाएं। तो तीनों EMA से प्राइस जब दूर होगा आफ्टर ब्रेक, तो हम देखेंगे यहाँ पे दूर हो चुका है तीनों EMA से, ये देखो। तो अब जब भी EMA के करीब प्राइस आएगा हम एंट्री बनाएंगे। 220 तीनों चलेगा, 50 भी चलेगा। तो अब जब प्राइस 50 या फिर 20 या फिर 200 जो भी EMA के तीनों के बीच में आएगा, हम एंट्री बना चुके होंगे यहाँ पे, और यहाँ से 50 पॉइंट दूर हमारा SL रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वो EMA के नीचे है। इसका लॉजिक भी यही होना चाहिए कि EMA के ऊपर के साइड SL रहेगा फॉर पुट बाय, और कॉल बाय के लिए 50 EMA के नीचे हमारा, या फिर तीनों EMA के नीचे हमारा कॉल बाय के लिए ये रहेगा SL। तो यहाँ पे अपनी एंट्री बन चुकी है इधर, एंड अभी SL भी लग चुका है। अभी हम राइड करेंगे फॉर 50 EMA के नीचे जब तक नहीं आता है। तो यहाँ पे 50 EMA के नीचे आ चुका है, तो हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे कितनी मूव कैप्चर करी है। काफ़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। हमारी एंट्री यहाँ पे बनी थी और हमारा एग्ज़िट यहाँ पे बन चुका है। तो 350 एंड 315 पॉइंट्स बने, 315 इंटू 75, तो 23,000 का हमें प्रॉफिट यहाँ पे, 23,600 का प्रॉफिट हमें यहाँ तक मिल चुका है। अब यहाँ पे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि हमने 3 टाइप्स के ट्रेंड देख लिए, एक ऊपर से नीचे वाला पकड़ लिया और एक ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जाने वाला पकड़ लिया। अब यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। अब देखो, जब इधर आपका SL ख़त्म हुआ, मतलब यहाँ पे आपने एग्ज़िट कर लिया या फिर शायद यहाँ पे किया, दोनों में से कहीं पे, तो अब आपको देखना है। अब एक बार देख ही लेते हैं कहाँ पे एग्ज़िट हुआ है, तो उसके बाद हमारी थर्ड एंट्री कहाँ पे बनेगी वो देखेंगे। तो हमारा जो एग्ज़िट था, शायद एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हमारा एग्ज़िट बन चुका था। एक सेकेंड, मैंने
8 अक्टूबर पर आएंगे, वहाँ पे एक बार चेक करेंगे। 8 अक्टूबर 6, 7, 8, हाँ 50 EMA। हाँ तो यहाँ पे हमारा 8 अक्टूबर को हमारी एग्ज़िट हो चुकी है। तो 8 अक्टूबर के बाद हमें देखना है। तो 8 अक्टूबर को देखेंगे क्या हुआ है। 8 अक्टूबर को हाई बना, देन लो बना, तो हमने लो मार्क कर लिया। देन अगेन हमें क्या चाहिए कि हाई बनने के बाद रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, तो उसका हाई चाहिए। तो अब क्या हुआ, ये यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया तो लो मार्क हुआ। अब क्या हो रहा है कि हाई हाई लो, तो हाँ इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि ये अपना एक हाई है। तो अब यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो 10 अक्टूबर के बाद हमें ऊपर जाने वाली कॉल साइड वाली एंट्री बनानी है। ओके, तो यहाँ पे EMA से दूर यहाँ पे जा चुका है, बट ओपन कहाँ पे हुआ, EMA के नीचे ओपन हुआ है। ये दोनों EMA के नीचे ओपन हुआ है। तो इस और ऊपर से क्या हुआ, डे एंड तक ये क्लोज भी कर चुका था इधर। तो इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि गैप, ये जब भी EMA से दूर जाएगा तो हम एंट्री बनाने की तो सोचेंगे, बट हमें लेवल्स चाहिए कि कहाँ पे एंट्री बन सकती है, जो कि तीनों EMA के नीचे हमारा SL लगेगा। तो SL ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका SL 50 पॉइंट से बड़ा हो। तो आप नेक्स्ट डे जब एंट्री बनाओगे तब ये प्राइस एक्चुअल में दोनों EMA के बीच में या फिर ऊपर होनी चाहिए, तो सो दैट अपन SL लगा सकते। तो इस दिन में क्या हुआ, हमने जो ये लगा के रखा था हाई पॉइंट, वो वैलिड नहीं है। लो पॉइंट को हम आगे लेके जा सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि लो पॉइंट बना, हाई पॉइंट ऊपर गया फिर से, तो हाई पॉइंट हम फिर से मार्क करेंगे, हाई, देन अगेन ये लो बना। तो ये हाई अब वैलिड है, बिकॉज इस हाई के बाद एक रेड कैंडल भी आ चुकी है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने मार्क करा, आई गेस, हाँ यहाँ पे हमने मार्क करा। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखते हैं अब ब्रेक कहाँ पे हुआ है। इसके बीच में एक हाई है, ओके यस, ये वाला एक हाई है बीच में। हाँ, तो अब हम इधर आएंगे और एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट इधर से दूर है क्या। तो एक्चुअल में मार्केट यहाँ से दूर था और EMAs के ऊपर प्राइस थी। तो हमने यहाँ पे एंट्री बना ली फॉर कॉल बाय, यहाँ पे इस लेवल के अराउंड। ओके, तो एंट्री बनने के बाद यहाँ से 50 पॉइंट्स हम दूर का SL लगाएंगे यहाँ तक। ओके, यहाँ तक अपना SL है। और क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारा EMA के नीचे चाहिए तो 50 पॉइंट्स, तो 50 पॉइंट ही आ रहा है वो, और हमारी एंट्री बनने के बाद प्राइस ऊपर भी चली गई है। और जब भी 50 EMA के नीचे क्लोज होगा तो हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये एग्जिट बन चुका है। यहाँ पे काफ़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है, एक आध बार आप गलती भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नुकसान है नहीं। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनता है, देखते हैं। नियर अबाउट आपने 563 पॉइंट्स कैलकुलेट करे थे, 563 इंटू 75, तो यहाँ पे भी आपने 42,000 कमा लिए। तो अब हम आते हैं हमारे इस वाले ट्रेड में, जब अभी हमारा लेटेस्ट ट्रेड चलेगा। तो लेटेस्ट ट्रेड में क्या हो रहा है कि आपने लो मार्क करा था, बिकॉज हाई ऊपर की साइड है और अभी हाई भी अपना मार्क हो चुका है। अब क्या हुआ, 15 मिनट में आना है और ये देखना है कि प्राइस हमारे EMAs के अराउंड है कि नहीं। तो अभी आपकी एंट्री तो यहाँ पे बन चुकी है, आप कल भी बना सकते हो। और इस EMA के ऊपर, मतलब जो EMA है इसके ऊपर जो भी रहेगा, इस इधर आप आपका एग्जिट प्लान कर सकते हो 50 पॉइंट्स। तो 50 पॉइंट्स यहाँ पे आता है, तो आप यहाँ पे भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो 50 पॉइंट्स। तो अभी यहाँ से पुट बाय होगा आपका, तो वो देखते हैं कितना पॉइंट चलता है। तो 50 पॉइंट में आपका नुकसान कितना हो रहा है, 50 इंटू 75, ओनली 3,700। बट आप गेन करोगे तो कितना होगा, 20,000, 40,000 इस तरीके से। तो इस स्ट्रैटेजी का काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। आपको इन द मनी जाना है जहाँ पे डेल्टा आपका एटलीस्ट 60-70 के अराउंड हो, 60-70 के अराउंड हो। तो जैसे अभी आपका 25,900 का जो है वो कितना चल रहा होगा वो एक बार देख लेते हैं। इसकी ऑप्शन चेन खुलती है कि नहीं मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो हाँ, ऑप्शन चेन, यस ऑप्शन चेन खुल गई निफ्टी की। तो 25,900 का जो डेल्टा है उसका एक बार देख लेते हैं डेल्टा। एक सेकेंड, डेल्टा वैल्यू कहाँ पे है इसमें,
हाँ डेल्टा, हमें डेल्टा ही चाहिए। अप टू कॉलम आर सेलेक्टेड इन द अप टू 5। ओके, तो हमें वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, हम डेल्टा ऐड करेंगे एंड अप्लाई कर देंगे। तो अब डेल्टा आ चुका है। तो डेल्टा देखिए 25,900 का ओके, यहाँ पे 25,900 का जो डेल्टा है इन द मनी में हमें चाहिए पुट। ओके हाँ, तो हम यहाँ पे आएगा 25,900 का डेल्टा आ रहा है पुट साइड। हाँ यहाँ पे तो ये आ रहा है 50। हाँ तो हमें 50 के अराउंड ही चाहिए, तो आप 950 भी पकड़ सकते हो, इसका भी पकड़ सकते हो, पर 50 के अराउंड कौन सा आ रहा है 25,950। तो ऑड पकड़ने से अच्छा 26,000 पकड़ के चलो। 26,000 आपका 50 के अराउंड ऊपर आ रहा है, तो हम 26,000 को हम पकड़ के चलेंगे। तो 26,000 का हम पुट बाय करेंगे और इसको लेके चलेंगे। लाइक दिस आप हर किसी में पकड़ के चल सकते हो। 50 डेल्टा के ऊपर ही रहना है, 50 डेल्टा के नीचे नहीं रहना है। तो सो दैट आपको एक अच्छी मतलब थीटा डीके से भी बच जाओगे, बिकॉज उसमें वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज उतना फास्ट थीटा डीके नहीं होगा। तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी 3 ट्रेंड पकड़ के दिखाए, इसमें से एक डाउन ट्रेंड पकड़ा है, एक अप ट्रेंड पकड़ा है और दूसरा भी अप ट्रेंड ही पकड़ा है। तो मतलब नियर अबाउट अभी के इसमें आपका 200 के समथिंग आपका मतलब प्रॉफिट चल रहा होगा 50,000 कैप पे। अब इसके कैपिटल कितनी लगेगी अगर बाइंग के साइड जा रहे हो तो समझ लो आपके पास अगर 2 लाख कैप है तो आप एक लॉट पकड़ के चलो, एक लॉट से ही ट्रेड करना है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मैं भी इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, सो दैट बट अभी के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कैसे इसको और अच्छे से कर पाऊँ। तो यही है, आपको रेंज मार्क करने आ रही होगी तो आप सब सॉर्टेड है, बिकॉज आपको कितने EMAs लगेंगे बस 20, 200 एंड 50 EMA। तो ये 3 EMA से आपका काम हो जाएगा। आपको एंट्री के लिए 20 EMA लगेगा, एग्जिट के लिए 50 EMA लगेगा और डायरेक्शन के लिए आप पकड़ सकते हो 200 EMA को, कि आपकी डायरेक्शन आपके साइड में आ जाए। तो जैसे हम डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन अपसाइड है, तो आप डाउन साइड के ट्रेड पकड़ सकते हो, बट 15 मिनट में चेक करने के लिए कि आपकी जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो आपके साथ है क्या। तो अगर 200 EMA के नीचे है तो आप सेल साइड जा सकते हो। जैसे यहाँ पे 200 EMA के नीचे था, आपका एंट्री भी बना, तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप इतना भी आप कर सकते हो कि अगर 200 EMA के नीचे है और EMS से दूर है प्राइस, तो जब भी प्राइस EMA के बीच में आएगा 20-50 के, तो आप एंट्री बनाओ, यहाँ से 50 पॉइंट का SL पकड़ के चलो इसके ऊपर, तो आप एग्ज़िट पकड़ के चल सकते हो। और यहाँ से नीचे तो अब जैसे यहाँ पे हुआ, तो आप जैसे ही 200 EMA के ऊपर प्राइस आ चुका है, 200 EMA के ऊपर आने दो, देन अगेन इसको ब्रेक करने दो कोई भी एक लेवल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेवल ब्रेक करा बट यहाँ पे प्राइस अंदर नहीं आया, सो दैट आपको क्या करना है, फिर से वेट करना है एक बार प्राइस को अच्छे से बनने का। तो अभी 200 EMA के ऊपर प्राइस आ चुका है और ये यहाँ पे कुछ ब्रेक भी कर चुका है शायद। तो इधर ब्रेक करा, आपने एंट्री बनाई, आपके एंट्री के बाद आपका SL भी लगा नीचे 50 EMA के और आप होल्ड कर रहे हो ट्रेड को। तो इस तरीके से आपके स्टॉप लॉसेस भी कम होंगे, बट आप अगर रेंज को पकड़ के चलोगे तो आपकी एक क्लैरिटी आएगी आपको, उस क्लैरिटी के चलते आप अच्छे से ट्रेड ले पाओगे। जैसे अभी यहाँ पे 200 EMA के ऊपर है प्राइस, बस आपको वेट करना है कि कब कोई लेवल ब्रेक होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ इधर ये वाली एक लेवल थी इस हाई की, बट ये ब्रेक नहीं हुआ। देन अगेन यहाँ पे एक लेवल थी, ये ब्रेक हुआ, तो आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई, यहाँ पे नीचे 50 पॉइंट्स का SL रखा। बट आप ऐसे देखो कि स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल्स कहाँ पे है, वो डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आ जाएगा। तो 15 मिनट में आपको थोड़ा सा नॉइज़ दिख सकता है, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, तो आप उस तरीके से ट्रेड्स ले सकते हो। तो बस आपको ट्रेंड अच्छे से राइड करने आना चाहिए, उसके लिए डायरेक्शन के लिए आप इसको पकड़ के चल सकते हो डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स को। और इसका कोई इंडिकेटर मिल सकता है ट्रेडिंग व्यू पे, तो अगर रेंज मार्किंग के लिए तो आप रेंज भी मार्क करके चल सकते हो। बट बहुत सिंपल है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप ऊपर जा रही है प्राइस और नीचे की साइड सडन ये हुआ, तो आप ऐसे कैलकुलेट करो कि चलो ये एक ग्रीन कैंडल थी, एक रेड, ये ग्रीन, तो हमने ग्रीन कैंडल जो ऊपर जा रही थी उसका हाई लो मार्क कर दिया, ये एक रेंज हो गई। फिर नीचे आ रही है तो एक लास्ट जो रेड कैंडल है उसका हाई मार्क कर लिया,
और जो लास्ट रेड कैंडल है उसका लो मार्क कर लिया, तो ये एक ब्रेक हो गया। देन अगेन यहाँ पे देखो लास्ट रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, उसका हाई मार्क कर लिया, या फिर रेड कैंडल उसका हाई मार्क कर लिया उसके ऊपर, या फिर ये कैंडल है इसका हाई मार्क कर लिया, यहाँ से ऊपर जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो लास्ट जो ग्रीन कैंडल है उसका लो मार्क कर लिया, या फिर उसके ऊपर वाली जो, मतलब इस तरीके से आपके थॉट्स चेंज हो सकते हैं। बट आपको थॉट्स चेंज इन द सेंस कि आपके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको एक आइडिया आ जाएगा ओवरऑल कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। रैंडम आप ट्रेड्स नहीं फाइंड आउट करोगे, रैंडमली नहीं जाना है हमें, बस सिस्टमेटिक रूल बेस में ही जाना है। तो बताना इस स्ट्रैटेजी को आपको कैसे लगा, कैसे आप इसको और अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। तो आप ज़रूर इसका फीडबैक मुझे दे देना, कमेंट में बताना कि आपको कुछ इसके ऊपर और कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो मैं सॉल्व करना मतलब ट्राई करूँगा किस तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरीके से और अगर अच्छे से मतलब मेरी जो सीरीज़ है वो आगे आती रहेगी, तो इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।